नमस्कार दर्शकों, मैं हरगोविंद सिंह लोधी। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। तो आइए लोग करते हैं तमाम खबरों। मैं रजनी कुशवाहा। अभी विगत एमपी में परीक्षा हुई थी हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट आरक्षण को लेकर, तो उसमें महिलाओं का 33% आरक्षण खत्म कर दिया गया है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान, और दूसरी तरफ से आरक्षण खा चुकी है। तो ये सरकार की गलत नीतियां हैं। और लड़कियों को ये जो नारे चलाए हैं और लड़कियों के लिए जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ये नारा ही गलत साबित हो रहा है। जो नारा सरकार दे रही है, भारत सरकार दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और दूसरी तरफ से चुपके से आरक्षण 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया था वो खा चुके हैं। तो देश में 50% महिलाएं हैं, तो महिलाएं कैसे फाइट करेंगी लड़कों से? तो ये जो नारा दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गलत साबित होता है। शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना खेल परिसर सागर में एकत्रीकरण कर रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 में गलत नियम बनाकर महिला और सैनिक आरक्षण खत्म करने और मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती का पेपर लीक होने जाने की वजह से पेपर कैंसिल कराने के विरोध में सागर में उतरे अनेक संगठन कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में लोधी सेना, ओबीसी क्रांति सेना, सम्राट अशोक सेना, अनेक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस 2022 में गलत नियम कर महिलाओं का आरक्षण खत्म कर दिया है। उन्होंने जल्द लागू किया जाए और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पेपर लीक होने से इसे तत्काल निरस्त किया जाए। मौके पर एडवोकेट देवेंद्र सिंह लोधी, पप्पू भैया, अरविंद सिंह लोधी, सूर्यकांत लोधी, शालिन सिंह, धन सिंह, पूजा, रजनी कुशवाहा, लक्ष्मी कुशवाहा, आंचल, शुभम, अजय, आशीष सैकड़ों की तादाद में जनसैलाब पहुंचा। दादाजी, आप पिछड़ा वर्ग के सबसे वरिष्ठ समाजसेवी एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, तो समाज शिक्षा नीति के संबंध में आपका क्या कहना है? बेटा, समाज में शिक्षा नीति के अतिरिक्त हमारा उद्धार नहीं है। ये विषमतापूर्वक जो शिक्षा पद्धति भारत में अपनाई गई है, वास्तव में भारत के आम नागरिक, भारत के मूल निवासियों को शोषण का तंत्र इन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि एक मोटे तौर पर मैं एक बात कहता हूँ कि आपके पास दो घोड़े हैं, एक घोड़ों के पैर में आप रस्सी बांध दो और दूसरे को आप सट्टा छोड़ दो और दोनों से कहो कि दौड़ो, तो कौन जीतेगा? जिसके पैर बंधे हैं वो तो नहीं जीत पाएगा। संपूर्ण पिछड़े वर्ग के पैरों में इन्होंने ये 3 प्रकार की शिक्षा नीति लागू करके पैरों में बेड़ियां बांधी। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश शिक्षण निगम है, शिक्षा बोर्ड है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है आप सबको मालूम है। स्कूल मिल जाएगा, शिक्षक भी मिल जाएंगे अधिकांशता में, बच्चा जाएगा तो उसको किताब काफ़ी भी मिल जाएंगे, वहाँ मध्याह्न भोजन भी मिल जाएगा, थोड़े बड़े हुए तो उन्हें साइकिल मिल जाएगी, ड्रेस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, परंतु शिक्षा नहीं मिलेगी। और इतनी चीज़ें देते हैं कि आपका शिक्षा से तो ध्यान ही हट जाता है। हमारे लोगों को रोटी मिल गई उसमें खुश है, साइकिल मिल गई तो लड़के के साथ साथ बाप के भी काम आ रही है, तो सारे इतना कर तो रहा है मुख्यमंत्री ने। अब हमारा बेटे ही नालायक है तो क्या करें? उसे मालूम नहीं कि वहाँ तो उसको शिक्षित किया ही नहीं जा रहा है, तैयार किया ही नहीं जा रहा है। और ऐसे 9वीं 10वीं तक आपके बच्चे पढ़ेंगे और फिर आपको 10वीं में परीक्षा होगी, आपके बच्चे पिछड़ जाएंगे शैक्षणिक तौर से, यानी अनशिक्षित ही हो जाएंगे, वो प्रतियोगिता में आ नहीं सकते। फिर भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिक्षाएं, योग्यताएं हमारे पास है, आगे बढ़ेंगे तो जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं
उसमें इसलिए नहीं टिक पाएंगे कि उन परीक्षाओं में जो CBSE कोर्स से पढ़े हुए लड़के हैं केवल वो निकल पाते हैं, क्योंकि उनको उस पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाता है जो राष्ट्रीयकृत हो। तो मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में रुक जाएंगे, तमिलनाडु के लोग यहीं रुक जाएंगे, ये चपरासी अपरासी बनेंगे, ये अर्मी कर्मी पता नहीं क्या क्या बना के रख दिया, ये बनेंगे। परंतु राष्ट्र में जहाँ नीति निर्धारित होती है वहाँ आपके बच्चे पहुँच नहीं पाएंगे। इस देश को सर्वनाश करने का ये षड्यंत्र है, इसलिए आप जो यह आंदोलन क्या दिक्कत जा रही है क्या? जी सर, मैं अभय पांडे हूँ और सर हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो भर्ती 2011-12 में आई थी और उसके बाद 20-21 में आई है। इतने समय के बाद भर्ती आने के बाद भी मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा इतनी बड़ी गलती हुई है कि पेपर के स्क्रीनशॉट लीक हुए हैं और बच्चे फिक्स में पैसे दे दे के पास हुए हैं और बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं। लेकिन हम लोग 8-8, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 90% बच्चे 96 और 100 के आगे भी नहीं निकल पाए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? व्यापम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, ना ही संविदा व शिक्षक वर्ग 3 इनमें और ना ही मध्य प्रदेश पुलिस में। व्यापम ऐसी गलतियां करता रहेगा और हम लोग उसको भुगतते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को इतना इंसाफ चाहिए है कि हम लोगों को वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा निरस्त की जाए और जो इन लोगों का जो विषय है, छात्रों ने जो एग्ज़ाम दिया है, लगभग 90,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे शिक्षक पात्रता भर्ती में। उसके बाद ये विषय सामने आया कि पेपर आउट हुआ है, स्क्रीनशॉट सामने आए, आंसर शीट सामने आई, फिर प्रश्न पत्र मिलाए गए तो दोनों एक समान थे। इसका मतलब ये है कि पेपर कहीं ना कहीं आउट हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में लंबे समय से छात्र नौकरी की तलाश में एक पेपर की तैयारी करते हैं और उसी पेपर में अगर इस तरीके की धांधली की जाती है, इस तरीके से छात्र संशय के विषय में आते हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और पात्र बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी परीक्षा रद्द करके व्यवस्था अनुसार और पुनः ऐसी परीक्षा आयोजित की जाए। अन्यथा विवेकानंद छात्र परिषद संपूर्ण जिले में आंदोलन करने के लिए विवश होगा। और इनके मुद्दों में जो शिक्षक हैं, यहाँ पे शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों को आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। या तो विपक्ष कमज़ोर है, या तो परिस्थितियां ऐसी हैं जो सत्य की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी राजनीतिक विषय का मुद्दा नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। इस मुद्दे पर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से मैं अपील करूँगा मीडिया के माध्यम से इस विषय को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द निर्णय लें और दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए, ताकि जो बच्चे अपनी फीसें भरते हैं, इतने साल भर इंतजार करते हैं, 3-3 साल का इंतजार करते हैं, उसके बाद परीक्षा आती है और परीक्षा अचानक से उसमें कुछ ना कुछ घोटाला हो जाता है और बच्चों का मनोबल टूट जाता है। ऐसे बच्चों का मनोबल ना टूटे और परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए, अन्यथा ये छात्र भविष्य इनका खतरे में चला जाएगा और बेचारे जो बच्चे हैं इसका जिम्मेदार। आज ये मध्य प्रदेश का जो MP टीट का पेपर लीक हुआ है उसके संबंध में 33% आरक्षण जो महिलाओं का था उसको छीनने के लिए और प्लस कहाँ जा पाइए 10% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों का, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका अलग किया गया है, इस भर्ती में छीना गया है। उसके संबंध में समस्त छात्र संगठन, समस्त विद्यार्थी वो अभ्यर्थी जिन्हें पेपर दिया है कलेक्टर साहब का घेराव कर रहे हैं और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें विशेष तौर से ये MP टेट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है इसकी CBI जांच करवाई जाए, क्योंकि जितने भी ये MP पेपर जो हो रहे हैं, व्यापक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये कहाँ पर हो रहे हैं? निजी कॉलेजों में। और निजी कॉलेज किसके हैं? ये शासन के मंत्रियों के हैं। तो आप ये बताएं पहले कि आप व्यापम के लिए कोई एग्ज़ाम करवाना है तो शासकीय विश्वविद्यालय है नहीं क्या, या शासकीय कॉलेज नहीं है? क्यों? शासकीय स्कूल है, शासकीय सोर्स है, आपने वहाँ पर एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया? आपने व्यापम जैसा एक गंभीर जो विषय है, मतलब मध्य प्रदेश का एक व्यापम इतनी बड़ी एजेंसी है सरकार की, वो एक एजेंसी एक निजी कॉलेज में पेपर क्यों करवाती है? कहीं ना कहीं से ये व्यापम की गलती है, सरकार की लापरवाही है, या कहना चाहिए कि ये शिक्षा माफियाओं की, पेपर बेचने वालों की मिली भगत है। और इसमें एक ही वक्त चला गया है, हमारे वो छात्र चले गए हैं जो लगातार दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हैं, बेचारे दिन और रात पढ़ रहे हैं और 10 लाख रुपये का पेपर। आप कैसे बनेंगे संविदा के अधिकारी? आप संविदा में जाएंगे भी कैसे? संविदा हो, पटवारी हो, पुलिस भर्ती हो, कोई भी जॉब हो, अगर ये निजीकरण के माध्यम से आप एग्जाम करवाएंगे तो ऐसे ही पेपर लीक होंगे। इसकी शुरुआत आज सागर में शिक्षक क्रांति धरने से
हो रही है। और ये लोग शायद अभी लोग यहाँ पे इकट्ठे कहाँ जाना है, कलेक्टर, हाँ, यहाँ से इकट्ठे होकर पैदल मार्च करेंगे, पदयात्रा निकालेंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और साथ में चंद दिनों का अल्टीमेट भी देंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे।